धतूरा का रहस्य। धतूरा एक तेज विषैला पौधा माना जाता है। शिवजी विष के देवता नीलकंठ हैं। मान्यता है कि वे दुनिया के जहर को भी अमृत बना देते हैं। इसलिए भक्त धतूरा चढ़ाकर यह प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन के जहर, दुख, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या सबको अपनी कृपा से समाप्त कर देना। धतूरा शिवजी के वैराग्य, नियंत्रण और भस्मधारी स्वरूप का प्रतीक भी है। धतूरा का वरदान। शिव भगवान की अद्भुत कथा कहानी। बहुत समय पहले हिमालय की शांत वादियों में एक छोटा सा गांव था। वहां धीरू नाम का एक ग्वालक रहता था। वह गरीब था पर दिल से भोला और साहसी। एक दिन देव दानव संग्राम से आकाश में भयंकर विष बरसने लगा। विष धरती पर गिरा और जहां गिरा वहां की मिट्टी उबलने लगी, पेड़ पौधे जल उठे। धीरू डरते डरते पहाड़ों की ओर भागा, जहां उसे एक अजीब सा पौधा मिला जिसके पत्ते सर्प की तरह मुड़े और फूल घंटी की तरह झूल रहे थे। वही था धतूरा। उसी समय सामने प्रकट हुए भोलेनाथ स्वयं। शिवजी बोले, धीरू, यह पौधा विष को सोखने की शक्ति रखता है। इसे संभाल कर रखना, यह दुनिया को बचाएगा। धीरू ने धतूरा इकट्ठा किया और गांव वालों को बचाया। शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, आज से जो भी भक्त सच्चे मन से मुझे धतूरा अर्पित करेगा, मैं उसके जीवन के सभी विष हर लूंगा। तब से शिव मंदिरों में धतूरा चढ़ाया जाता है। यह विश्वास बन गया कि जीवन में कितना भी अंधेरा आए, शिव सब संभाल लेंगे। धतूरा का वरदान। आगे की कथा। धीरू शिवजी के आशीर्वाद से प्रसिद्ध हो चुका था, पर असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। एक रात गांव में एक रक्तलाल नाम का भयानक दैत्य आ गया। वह गांव के कुएं में अपना जहर छोड़ देता था, जिससे पानी काला होकर मौत बन जाता। लोग डरकर रोने लगे, अब हमें कौन बचाएगा? धीरू हिम्मत जुटाकर धतूरा लेकर कैलाश की ओर चल पड़ा। ठंडी हवाएं, बर्फ और अंधेरा, हर कदम पर मौत का खतरा। धीरू चिल्लाया, भोलेनाथ, आपकी धरती पर संकट है, कृपया मेरी बात सुनिए। अचानक घोर अंधेरे में एक प्रकाश फूटा। शिवजी प्रकट हुए त्रिशूल के साथ। शिवजी बोले, धीरू, दैत्य का जहर बढ़ता जा रहा है। अब इस धतूरे की शक्ति तुम्हें भी धारण करनी होगी। धतूरा सिद्धि का वरदान। शिवजी ने धतूरे से निकला एक चांदी जैसा बीज धीरू के माथे पर लगाया। धीरू के भीतर एक अग्नि सी शक्ति भर गई। अब तुम जहां भी विष होगा उसे चूस कर नष्ट कर दोगे, लेकिन याद रखना, यह शक्ति केवल भलाई के लिए है। नंदी हर्ष से गरजे। दैत्य से भीषण युद्ध। धीरू वापस लौटा और रक्तलाल को चुनौती दी। दैत्य ने हंसते हुए कहा, तू मेरे सामने? मैं तो देवताओं को निगल जाऊं। फिर धीरू ने धतूरा उठाया और मंत्र याद कर आंखें बंद कर लीं। एयूएम नमः शिवाय। जैसे ही उसने धतूरा आगे बढ़ाया, दैत्य का जहर धूर धूर कर पौधे में समा गया। रक्तलाल तड़पकर चिल्लाया, नहीं, मेरी शक्ति, और अंत में वह धूल बनकर उड़ गया। गांव वाले खुशी से चिल्लाए, हर हर महादेव। शिवजी का नया भक्त। शिवजी फिर प्रकट हुए। धीरू, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और साहस से असंभव भी संभव हो जाता है। और उन्होंने धीरू को धतूराधारी भक्त की उपाधि दी, और तब से शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने की परंपरा और भी पवित्र मानी जाने लगी। धतूरा का वरदान। अंधकार का राजा कालकेतु धीरू अब गांव में नायक बन चुका था, पर दूर अंधेरी गुफाओं में एक दुष्ट शक्तिशाली राक्षस जाग उठा। कालकेतु। उसने रक्तलाल के नष्ट होने की खबर सुनी। क्रोधित होकर गरजा, जिस लड़के ने मेरे सेनापति को हराया, मैं उसकी शक्ति छीनकर सारा संसार विष से भर दूंगा। कालकेतु ने काली ज्वालाओं से एक विशाल सर्प विषनाग को जगाया और उसे धीरू की ओर भेज दिया। विषनाग का आक्रमण रात के अंधेरे में पास के जंगल में अचानक पेड़ पौधे काले पड़ने लगे। गांव वाले चौंक कर बोले, फिर से विष फैल रहा है। धीरू ने शिवलिंग के सामने प्रणाम किया, भोलेनाथ, मुझे शक्ति दीजिए। ट्विन वह जंगल पहुंचा और देखा एक अग्नि नेत्रों वाला विषैला सर्प अपना फन फैलाए खड़ा है। विषनाग फुसफुसाया, तू अपनी शक्ति मुझे सौंप दे, नहीं तो तेरे गांव को मैं भस्म कर दूंगा। धीरू ने धतूरा उठाकर फिर वही मंत्र जपा, एयूएम नमः शिवाय। धीरू की नई परीक्षा। इस बार विष बहुत प्रबल था। धीरू की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। वह गिरने ही वाला था कि आकाश में बिजली चमकी। मां पार्वती प्रकट हुई। उनकी आंखों में ममता और शक्ति दोनों थी। उन्होंने धीरू के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, तुम अकेले नहीं, साहस ही सबसे बड़ा अस्त्र है। उन्होंने धतूरे पर चंद्रकला जैसा दिव्य चमक भर दिया। धीरू ने दोबारा खड़े होकर पुकारा, जय माता पार्वती, जय महाकाल। दिव्य धतूरे की आभा विषनाग पर पड़ी और वह राख बनकर विलीन हो गया। गांव में शांति लौटती है। सब लोग धीरू की जय जयकार करने लगे। हर हर महादेव, जय मां पार्वती। पार्वती माता मुस्कुराकर बोली,
धीरू, तुम्हें अब बड़ी लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। काल केतु बहुत शक्तिशाली है, उसका नाश तुम ही करोगे। यह कहकर वे अंतर्धान हो गईं। धीरू समझ गया यह तो युद्ध की शुरुआत है। धतूरा का वरदान। कैलाश की ओर प्रस्थान विषनाग का अंत होने के बाद धीरू को कैलाश बुलावा महसूस हुआ। वह शिवलिंग के आगे प्रणाम करके बोला, हे भोलेनाथ, मैं तैयार हूं, कृपया मुझे सही राह दिखाइए। अचानक आकाश से धवल प्रकाश उतरा, नंदी प्रकट हुए। नंदी ने कहा, धीरू, मेरे ऊपर बैठो। कैलाश की यात्रा कठिन है, पर तुम अब सामान्य मानव नहीं। वह धीरू नंदी पर बैठा और पलक झपकते ही बादलों के पार पहुंच गया। कैलाश का दिव्य नगर, जहां दृष्टि जाती बर्फ में चमकता अलौकिक प्रकाश, देवों की स्तुतियां और शिव भक्तों की साधना, वहीं एक गुफा में महादेव तपस्या में लीन थे। धीरू ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। हे नीलकंठ, आपकी आज्ञा। तो शिवजी ने आंखें खोलीं, ब्रह्मांड जैसे नयन। धीरू, कालकेतु सिर्फ विष शक्तियों से नहीं, अंधकार के मूल से जन्मा है। उसे हराने के लिए तुम्हें स्वयं को जीतना होगा। शिवजी का दिव्य प्रशिक्षण। शिवजी ने उसे 3 प्रमुख साधन दिए। धैर्य, पर्वत की तरह अटल; दया, गंगा की तरह पवित्र; दिव्य धतुर मंत्र, जो अंधकार का नाश कर देता है। और साथ में एक सुंदर पर रहस्यमयी युवक आया, गंधर्व वंशज अर्णव, जो संगीत के मंत्रों से योद्धा बनता था। अर्णव बोला, मैं तुम्हारा साथी हूं धीरू। अंधकार के विरुद्ध यह युद्ध अब हम दोनों का है। कालकेतु की क्रूर योजना। उधर कालकेतु ने सबसे भयावह शक्ति जगाई, अंधकार का महाविष, कालज्वाला, जिससे संपूर्ण धरती जहर से ढक सकती थी। वह दुष्ट हंसा, अब कोई महादेव का भक्त मुझे रोक नहीं पाएगा। धीरू, मैं आ रहा हूं। कि धरती का आकाश काला पड़ने लगा। लोग फिर से घबराने लगे। धतूरा का वरदान। युद्ध का शंखनाद। कैलाश से लौटते हुए धीरू और अर्णव बादलों पर सवार थे। धीरू का मन अपने गांव वालों के लिए चिंताओं से भरा था। अर्णव बोला, योद्धा वही है जो डर के बावजूद आगे बढ़े। धीरू मुस्कुराया, हाँ, शिवजी का आशीर्वाद साथ है। कालकेतु का पहला प्रहार। गांव के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा धरती फट रही है, आकाश में काले तूफान चक्कर काट रहे हैं और उन दरारों से निकलते अंधकार जीवी दैत्य, जिनके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। गांव वाले रोते चीखते भाग रहे थे, धीरू, हमें बचाओ। धीरू आगे बढ़ा और गरजा, हर हर महादेव। उसने धतूरा आकाश की ओर उठाया। विषहर त्रिशक्ति मंत्र। एयूएम धतुराय नमः। धतूरे की सफेद पंखुड़ियों से बिजली जैसी रोशनी निकली और दैत्य राख बनकर गिर पड़े। नंदी का वीर संदेश। उसी समय नंदी आकाश से उतरकर बोले, धीरू, यह बस शुरुआत है, कालकेतु स्वयं आने वाला है। अर्णव ने अपना दिव्य वीणा तरकश तैयार किया। उसके तीर नाद शक्ति से बनते थे, जो दानव के मन को चीर देते। गांव वालों की उम्मीद। धीरू की मां दौड़ती हुई आई, बेटा, हमारी रक्षा कौन करेगा अगर तुम ही गिर गए? धीरू ने मां के हाथ पकड़े। मां, आपके आशीर्वाद से ही मैंने शिवजी के दर्शन पाए। मैं हार लेकर नहीं लौटूंगा। भावनाएं शक्ति बन गईं। धीरू के माथे का दिव्य बीज और तेज चमकने लगा। कालकेतु का सामना। अचानक पूरी धरती हिल गई। एक विशाल आकृति आकाश से उतरी, लाल आंखें, आग सा शरीर। कालकेतु। वह हंसते हुए बोला, धीरू, तू चाहता है कि ये लोग जीवित रहें? पहले तो खुद को बचा ले। उसने काल ज्वाला चलाई। काली ज्वालाओं का विशाल गोला धीरू की ओर बढ़ा। धीरू घिर गया। मां, गांव, अर्णव, सबकी पुकार, धीरू। वह जमीन पर गिरते हुए आंखें बंद करने ही वाला था। शक्ति का अंतिम जागरण। तभी शिवजी और पार्वती मां की आवाज, मानो आकाश फट गया, भय मत कर, मैं तेरे साथ हूं। धीरू ने पूरा दम लगाकर मंत्र पुकारा, एयूएम नमः शिवाय। धतूरा अचानक नीले अमृत में बदल गया और एक विशाल महाकाल रूपी आभा धीरू के पीछे उभर आई। कालज्वाला पल भर में नष्ट हो गई। कालकेतु क्रोधित, यह कैसे संभव है? धतूरा का वरदान। महाकाल का जागरण। धीरू के पीछे उभरी भव्य नीली आभा अब रूप लेने लगी। त्रिशूल, चंद्र, जटा, तीसरी आंख, सभी तत्व स्पष्ट दिखने लगे। कालकेतु भय से कांप उठा। यह तो महाकाल का तेज है, लेकिन एक मानव के भीतर। गांव वाले विस्मित, क्या धीरू अब अवतार बन रहा था? धीरू के शरीर की धाराएं अमृत नीली चमक छोड़ने लगीं। उसकी आवाज बदल गई गर्जना में, कालकेतु, यह धरती शिव की है, यहां अंधकार का शासन नहीं होने दूंगा। युद्ध का प्रलय। कालकेतु ने गुस्से में अपने सभी अंधकार जीवों को बुला लिया। भयानक शोर,
आकाश काला, धरती कांपने लगी। अर्णव आगे आया। उसने अपनी दिव्य वीणा छेड़ी। नाद शक्ति के तीर दैत्यों को एक एक कर चीरने लगे। अर्णव चिल्लाया, धीरू, तू कालकेतु पर ध्यान रख। इन दैत्यों को मैं रोकता हूं। कालकेतु का असली रूप। कालकेतु क्रोध में दहाड़ा और शरीर को विस्तार देने लगा। कांटों जैसे सींग, लाल लावा जैसी त्वचा और पूरे शरीर से निकलता घोर विष। अब देख मानव, काल का असली स्वरूप। उसी क्षण उसने धीरू पर अंधकार तूफान छोड़ा। लेकिन धीरू ने पहली बार महाकाल की तीसरी आंख खोली। तूफान पल भर में जलकर राख। दिव्य धतूर मंत्र का रहस्य। शिवजी की आवाज धीरू के भीतर। धतूरा केवल पुष्प नहीं, अंधकार का अंत है। इसे तेरे हृदय की पवित्रता से शक्ति मिलती है। धीरू ने धतूरा आगे बढ़ाया। वह श्वेत अमृत में बदलने लगा और उसमें बिजली सी गूंज उठी। आम धतुराय महाकालय नमः। कंपन से ही हवा चटकने लगी। निर्णायक वार धीरू हवा में छलांग मारकर कालकेतु की ओर बढ़ा। सभी देवताओं की ध्वनि गूंज उठी, हर हर महादेव। धीरू ने अमृत धतुरा सीधे कालकेतु के हृदय पर दागा। धमाक, सारी धरती रोशन। कालकेतु चिल्लाया, नहीं, और भारी धमाके के साथ अंधकार का अंत हो गया। गांव में चारों ओर शांति, प्रकाश और विजय का उत्सव। धीरू की प्राप्ति शिव पार्वती प्रकट हुए। शिवजी बोले, धीरू, तुमने संसार को बचाया। तुम धतूराधारी महाभक्त कहलाओगे। पार्वती माता ने कहा, तुम जहां भी जाओगे अंधकार तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। नंदी हर्ष से गरजे। गांव में नृत्य, दीप, जयकार, जय महाकाल, जय धीरू। में क्या यह अंत था? नहीं, क्योंकि अर्णव अचानक गायब हो गया और गगन में शिवजी की भविष्यवाणी गूंजी। अभी एक बड़ा रहस्य शेष है जो संसार की नींव बदल देगा। धतूरा का वरदान। अर्णव का रहस्य। काल केतु के अंत के बाद गांव में उत्सव चल रहा था। ढोल, दीप और जयकारें। पर धीरू का मन बेचैन था। अर्णव अचानक कहीं गायब हो गया था। धीरू ने नंदी से पूछा, अर्णव कहाँ चला गया? नंदी गंभीर हो गए। अर्णव संगीत से जन्मा पर अंधकार का वंशज है। धीरू चौंक गया। क्या वो भी असुर? कैलाश में दिव्य सभा। धीरू शिवजी के पास गया। शिवजी ने शांत स्वर में कहा, हर असुर बुरा नहीं होता। एक बंद अंधकार प्राचीर। शिवजी बोले, अर्णव का पिता गंधर्व था पर माता असुर वंश से थी। दोनों लोग उसे स्वीकार नहीं पाए। अर्णव एकाकी संतुलन का बालक था। अर्णव का दुविधा उधर। अर्णव एक अंधेरी गुफा में पहुंचा था। अपने आप से कह रहा था, धीरू ने अपना भाग्य पा लिया, पर मैं कौन हूं, देव या दानव? अचानक उसके सामने एक रहस्यमयी छाया प्रकट हुई। वह बोली, अर्णव, तेरे भीतर छिपी शक्ति संसार को झुका सकती है। अर्णव डर गया। तुम कौन हो? छे नया दैत्य, मायावेग। छाया हंसने लगी और रूप धारण किया। मायावेग, भ्रम और छल का दैत्य। तुम धीरू जैसे भोले भक्त नहीं हो। अंधकार तुम्हारा अपना घर है। अर्णव तड़प उठा, नहीं, मैं बुरा नहीं हूं। पर मायावेग ने उसकी वीणा को छुआ और उसमें से काली नाद शक्ति निकलने लगी। धीरू का संकल्प। कैलाश में शिवजी बोले, धीरू, अर्णव अंधकार में गिर सकता है। उसे सच्चे मित्र की जरूरत है। धीरू तुरंत तैयार, महादेव, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। चाहे वह जहां भी हो, मैं उसे वापस लाऊंगा। नंदी ने कहा, तो तैयार हो जाओ, अगला कदम है मायावी लोक। अधिक दिव्य द्वार खुला और धीरू उसमें कूद पड़ा, एक नई अनजानी दुनिया की ओर। कहानी जारी। धतूरे का वरदान। भासुर के कानों में जब महाराज शिव के आगमन की गर्जना पड़ी तो वह हंस पड़ा। आ ही गए भोलेनाथ, अब देखता हूं आप मुझे कैसे रोकते हैं। मैंने उसके माथे से अग्नि उठी, शरीर पर्वत समान विशाल। उसकी शक्ति नर्क की ज्वालाओं से भी प्रचंड थी। शिवजी शांत स्वर में बोले, भासुर, तुझे शुक्राचार्य ने वरदान दिया, पर तूने अहंकार पाल लिया। अहंकार जब चरम पर पहुंचता है, विनाश निश्चित है। भासुर कौंधते स्वर में चिल्लाया, शिव, तुमने ही मुझे यह शक्ति दी, अब मैं तुम्हें ही समाप्त कर दूंगा। और उसी क्षण उसने एक भयंकर आघात किया। धरती फट गई, आकाश कांप उठा, पहाड़ धूल हो गए। शिव ने शांत भाव से आंखें मूंद लीं। उनकी जटाओं से एक दिव्य प्रकाश निकला। वह थी देवी चंडी की प्रकट शक्ति। देवी चंडी ने गरजाकर कहा, अधर्मी, भोलेनाथ परवार, यह तेरी अंतिम मूर्खता है। चंडी और भासुर में युद्ध शुरू हुआ। बिजलियां गिर रहीं, अग्नि बरस रही। देवता, ऋषि, गंधर्व सब स्तब्ध। लेकिन भासुर अभिमानी ही नहीं,
अत्यंत बलवान भी था। चंडी को भी क्षण भर को कठिनाई हुई। तभी शिव ने अपने त्रिनेत्र से एक दिव्य बिंदु छोड़ा। वह बिंदु चंडी की शक्ति में मिलकर त्रिशक्ति अस्त्र बन गया। एक ही वार और भासुर भूमि पर गिर पड़ा, अहंकार भस्म हो गया। देवताओं ने जय जयकार की, हर हर महादेव। अब धतूरे का संबंध कैसे जुड़ा? युद्ध के बाद भासुर का विषधर रक्त धरा पर फैलने लगा। वह इतना जहरीला था कि जहां गिरता जमीन पर पौधे सूख जाते। शिव जी ने उस विष को समेटा और उसे अपने कंठ में रोक लिया। तभी उनका कंठ नील हो गया। धरा मां कांप उठी, क्योंकि वह विष शिव को कष्ट देने लगा। तब धतूरा पौधा उगा जो विष को शांत करने वाला था। देवताओं ने शिव जी को वह धतूरा अर्पित किया और शिव मुस्कुरा उठे। इस तरह धतूरा शिव का प्रिय प्रसाद बन गया, क्योंकि वह विष का शमन और अहंकार का विनाश करता है। भासुर का अंत हुआ, पर कहानी अभी खत्म नहीं। कहानी जारी। धतूरे का वरदान। भासुर का शव धरती पर निस्सहाय पड़ा था। चारों ओर शांति थी, पर यह शांति तूफान से पहले वाली शांति थी, क्योंकि उसके शरीर से एक काला धधकता कण आकाश की ओर उठने लगा। देवताओं ने देखा, ये क्या है? वह कण भासुर की अत्यंत दुष्ट शक्ति था, जो किसी नए रूप की तलाश में था। शिवजी ने अपनी जटाओं को समेटा। उनकी दृष्टि उस कण पर पड़ी। कण कांपने लगा, जैसे स्वयं भयभीत हो। पर तभी वह कण हवा में घूमता हुआ एक छोटे काले नाग के रूप में परिवर्तित हो गया। नाग फुफकारा, मैं भासुर का प्रतिशोध बनकर लौटूंगा, और वह झट से अदृश्य हो गया। देवता चिंतित, प्रभु ये नया संकट क्या करेगा? शन शिवजी शांत स्वर में बोले, जब तक संसार में अहंकार और ईर्ष्या है, भासुर की यह छाया जन्म लेती रहेगी, पर हर बार इसे धतूरा ही शांत करेगा। कि देवी चंडी आश्चर्य से पूछती हैं, धतूरा क्यों प्रभु? वे शिव बोले, धतूरा हमें याद दिलाता है, विष भी जब सही हाथों में हो तो अमृत बन जाता है। प्रकृति का दिव्य निर्णय। शिवजी जहां जहां विचरण करते, वहीं वहीं धतूरा उगने लगता, जैसे प्रकृति स्वयं कह रही हो, भोलेनाथ के कंठ में रुका विष मुझ में अब औषधि बनेगा। इस दिन मनुष्यों ने सीखा, धतूरा शिव को अर्पित करना कष्टों और विष विचारों को शांत करता है। लेकिन कहानी अभी यही नहीं। वह काला नाग धीरे धीरे बढ़ने लगा, पाताल से प्राण चूसता हुआ, असुरों को फिर से संगठित करता हुआ। उसका नाम पड़ा नागासुर। धतूरे का वरदान। अंतिम अध्याय नागासुर का अंत और शिव की करुणा। नागासुर अब विशाल रूप ले चुका था। उसका शरीर पाताल से आकाश तक फैला हुआ, आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला। वह गरजकर बोला, शिव तुमने भासुर को नष्ट किया, अब मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। देवता भयभीत, पृथ्वी विचलित, पर शिव शांत, तपस्वी, दया के सागर। उन्होंने नागासुर को ध्यान से देखा और बोले, तू मेरे ही कणों से बना है, पर अहंकार ने तुझे अंधा कर दिया। नागासुर ने अपना विशाल फन फैलाया और प्रहार करने ही वाला था कि शिव ने त्रिशूल उठाया। उनकी तीसरी आंख से बिजली सी चमक निकली और सीधा नागासुर के क्रूर हृदय पर पड़ी। नागासुर तड़प उठा। धीरे धीरे उसका विष भस्म होने लगा। वह जमीन पर गिरा और कांपते स्वर में बोला, प्रभु मैं आपके प्रिय भक्त भासुर की छाया हूं, क्या मेरे लिए भी क्षमा है? शिव मुस्कुराए, जैसे धतूरा विष होकर भी औषधि बनता है, वैसे ही तुझे भी सुधरने का मार्ग मिलता है। शिव ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और नागासुर का विष शांत हो गया। वह छोटा निर्दोष नाग बन गया। कांपते हुए बोला, प्रभु मैं आपका सेवक बनना चाहता हूं। शिव बोले, तू मेरे कंठ में वास करेगा और वासुकी के नाम से पूजित होगा। नागासुर भाव विभोर होकर भोलेनाथ के गले में लिपट गया और उसी क्षण धतूरे की एक लता वहां उग आई, मानो प्रकृति ने इस मिलन पर एक आशीर्वाद दे दिया हो। धतूरा शिव का प्रिय प्रसाद क्यों? क्योंकि वह प्रतीक है, विष को अपने में रोके रखने वाले, त्याग का, अहंकार को शांत करने वाले, धैर्य का, बुराई को भलाई में बदलने वाली करुणा का। इसलिए हर भक्त कहता है, जितना विष मेरे भीतर है उतना धतूरा महादेव को अर्पित करता हूं। कहानी का सार। पात्र प्रतीक भासुर अहंकार, नागासुर वासुकी सुधरती प्रवृत्ति, धतूरा विष का शमन और पवित्रता, शिव करुणा और विनाश के आधार। देवताओं ने झुककर कहा, महादेव की जय, हर हर महादेव। पवन बिन पहन। धरा पर फिर से शांति लौट आई और भक्तों ने शिवजी के चरणों में धतूरा अर्पित करना प्रारंभ किया।